नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने का भाव $3100 के पार चला गया कॉमेक्स फ्यूचर्स में। तो ये तेजी क्यों आ रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही अक्षय तृतीया आने वाली है, तो क्या अक्षय तृतीया तक आपको सोना चांदी खरीदने का मौका मिलेगा और आगे सोने चांदी का भाव किस प्रकार से रह सकता है, इस पर आज के वीडियो में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमोंट से उनकी रिसर्च के हेड डॉक्टर रनीसा चनानी जी हैं। मैम, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा। मैम, कैसे देख रही हैं? मतलब $3100, कुछ लोग तो जो है $2700 से सोच रहे थे कि दिया फड़फड़ा रहा है और अब जो है नीचे जाएगा, भाव बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। फिर 2800, 2900, 3000 और अब $3100 तक भाव पहुंच गया। मतलब जो लोग सोच रहे थे कि नीचे आएगा, उनके तो नींद उड़ी हुई है। यस, 3000 के ऊपर जब से प्राइजेस ने ट्रेड करना स्टार्ट किया है तब से ये एक ओवरबॉट जोन में जा चुकी है गोल्ड की प्राइजेस। एंड जैसे आपने बताया कि ये एक दिया फरफराने जैसी सिचुएशन मुझे भी लग रहा था कि आ चुकी है। एंड एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली कभी भी हिस्टोरिकली गोल्ड में नहीं आई है। आप देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है, पिछले अप्रैल से इस मार्च तक प्राइजेस 30% बढ़ चुकी है। 15 महीनों में प्राइजेस 50% बढ़ चुकी है। तो जो ये रैली स्टार्ट हुई थी $2000 पर, जनवरी 2024 में ये 3000 के ऊपर जा चुकी है। ऑलमोस्ट 50% राइज कोई भी एसेट क्लास में इतना हाई रन अप नहीं देखा है। तो ये एक जो शिफ्ट आ रहा है, लोग अपना जो पैसा है निकाल कर इक्विटीज से, बॉन्ड से गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। जो एलोकेशन है अपना पोर्टफोलियो का बढ़ा के गोल्ड में कर रहे हैं, क्योंकि सबने देखा है ये रैली को और काफी लोगों ने ये रैली मिस की है। तो मुझे लगता है लगातार इस वजह से कंटिन्यूड बाइंग आ रही है। एंड जो भी डिप्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। जैसे पिछले हफ्ते थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग था, प्राइजेस थोड़ी सुस्त थी। तब हमने देखा कि बहुत सपोर्ट मिला प्राइजेस को, एंड फिर से ये रैली स्टार्ट हुई है। तो आई थिंक ये रैली अभी भी कंटिन्यू रह सकती है एंड अभी भी स्टीम बाकी है इसमें। मैम, कारण क्या देख रही हैं मैम? क्या है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि 50% का पिछले 15-16 महीनों में गोल्ड ने रिटर्न दे दिया, तो ये कोई हवा में तो रिटर्न आ नहीं रहा है। मतलब एक्चुअल बाइंग वहां पर हो रही है। और अगर 15 महीने से तेजी चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज सस्टेन भी कर रही है। अदरवाइज तो क्या है कि वापस थोड़ा सा बढ़ के और फिर रिटर्न हो जाता है। पर वैसी सिचुएशन देखने को ही नहीं मिल रही है। इवन पिछले 3-4 अगर आप महीने देखेंगे तो $100 बैकवर्ड्स उतना भी जा नहीं पाया है गोल्ड की। चलो 20, 25, 30 डॉलर जाता है, फिर 30, 40, 50, 70, 80 डॉलर ऊपर चला जाता है। तो ये खरीद कहाँ से आ रही है और क्या कारण आप बड़े बड़े देख रहे हैं? छोटे से मैं एक संक्षिप्त में आप मुझे समझा सकें। यस, अगर इसको समराइज करें तो जो गोल्ड का बुल केस सिनारियो अभी बना है वो हिस्टोरिकली कभी नहीं बना है। जिस तरह से सारे के सारा फंडामेंटल जो है काफी पॉजिटिव है, और ये एक बबल जैसा क्रिएशन नहीं हुआ है जैसे आपने बताया कि प्राइजेस अचानक से बढ़ गई और गिर गई। ये सस्टेनेबल मूव है, और हमने प्राइजेस को देखा है कि जैसे आप बोल रहे थे 2 स्टेप अप 1 स्टेप डाउन। हमने देखा है कि $200 प्राइस बढ़ती है तो करेक्शन जो आता है मैक्सिमम $100 का आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, बट ये सस्टेन्ड रैली है। ऐसा नहीं लगता कि बबल में आ चुके हैं और ये फटाक से प्राइजेस वापस $2500 हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो रीजंस है मैं आपको बताना चाहूंगी, 3-4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। जब से हमने देखा है कि रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ 3-4 साल पहले, तब से जो सेंट्रल बैंक का जो एक नजरिया है गोल्ड को एक रिजर्व एसेट देखने का, वो बदल चुका है। तब से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स लगातार बाय कर रही है। नंबर्स सबको पता है कि 1000 टन से ज्यादा पिछले 3 सालों से बाइंग हो चुकी है। इनफैक्ट इस साल भी हमने देखा है कि लगातार बाइंग हो रही है और एक्सपेक्टेड है कि 1000 टन से ज्यादा बाइंग सेंट्रल बैंक से आएगी। दूसरा फैक्टर जो मिसिंग था पिछले 2-3 सालों से, वो था ईटीएफ्स। ईटीएफ्स में हम लगातार आउटफ्लोस देख रहे थे। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो रिटेल जो ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं इंटरनेशनली,
वो एब्सेंट थे, बट सबने ये रैली को इतना नजदीक से देखा है। तो अभी ग्रेजुअली हम देख रहे हैं 2025 में ईटीएफ बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पिछले 3 सालों से वो आउटफ्लोज थे, नेगेटिव फंडिंग हो रही थी, लोग अपना पैसा निकाल रहे थे ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ से। इस साल हमने देखा है कि नया पैसा आ रहा है। इनफैक्ट 142 टन जितना पिछले 2 महीनों में ईटीएफ बाइंग हुई है वर्ल्ड ओवर। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सेंट्रल बैंक्स हैं, वो बाइंग कर रहे हैं। फिर हम स्पेक्युलेटिव बाइंग भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि जो स्पेक्युलेटर्स है वो भी इस रैली में काफी उन्होंने हिस्सा लिया है। बाकी आप यूएस का इकोनॉमिक सिनारियो आप देखें तो वो ग्रेजुअली हम देख रहे हैं डिटेरियोरेट हो रहा है। ग्रोथ जो है वो ग्रेजुअली लग रहा है टैरिफ्स की वजह से। सबसे बड़ा जो रीजन 2025 में रहा है वो है यूएस के ट्रम्प के टैरिफ्स। उसका टैरिफ से ज्यादा जो इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी पर, वो सबसे बड़ा एक सिनेरियो बन रहा है, जहां पे ग्रोथ हम देखेंगे आगे चल के रुक रही है एंड इन्फ्लेशन फिर से बढ़ रहा है एंड इकोनॉमिक नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं पिछले 2 महीनों से। तो आगे चल के ये कंसर्न्स बन रहे हैं कि शायद यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है, स्टैगफ्लेशन आ सकता है। बट रेस्ट ऑफ द 2025 यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, और अगर यूएस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर बाकी के जो कंट्रीज हैं उन पे भी ये रिपल इफेक्ट आ सकता है। बिकॉज ये कहा जाता है कि इफ यूएस स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो पूरे दुनिया में ये रिपल इफेक्ट आएगा ही आएगा। ग्रोथ जो प्रॉब्लम्स यूएस में होंगे वर्ल्ड ओवर रहेंगे। तो जो एक सेफ हेवन एसेट जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऐसे माहौल में और कोई है ही नहीं। इक्विटीज लगातार नीचे जा रही है, आप करेंसीज देखें उसमें भी हमको नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो और कुछ बचा ही नहीं है लोग जिसमें इन्वेस्ट करें गोल्ड के अलावा। तो सारा का सारा पैसा जो है शिफ्ट हो गया, मुझे लगता है सिर्फ गोल्ड में ही आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, जब तक बने रहेंगे, जब तक अनसर्टिनिटी बनी रहेगी, मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू रहेगी। रैली कंटिन्यू रहेगी, पर मैम अक्षय तृतीया आने वाली है और हमारे यहाँ जैसे अक्षय तृतीया, गुड़ी पड़वा भी, उस पर भी सोना चांदी खरीदते हैं। चलिए गुड़ी पड़वा तो अब आ ही गई है, पर अक्षय तृतीया के में अभी 1 महीना है और आगे एक इवेंट है अप्रैल में टैरिफ का। तो आपको क्या लगता है कि वहां पर कुछ खरीदने का मौका मिलेगा? पिछले 2-3 महीनों से जो टैरिफ के कंसर्न्स हैं, हमने देखा है कि फेब में कनाडा मेक्सिको पर ऑलमोस्ट 25% टैरिफ्स लगे हैं, चाइना पर 10% टैरिफ्स लगे हैं। फिर उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स यूएस पे लगाए हैं। अभी यूएस फिर से उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने वाला है, वो 2 अप्रैल को वो अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो जो ये टिट फॉर टैट गेम चल रही है, ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है, इस वजह से जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है, एक डर का माहौल बन चुका है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आ रही है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट फ्यू डेज अब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बट यस, जो लोग वेट कर रहे हैं कि प्राइसेस नीचे आएगी तो हम खरीदेंगे, तो मुझे लगता है शायद 1 महीने के बाद जब अक्षय तृतीया है तब हमें थोड़ा बहुत ऐसा दिखे कि यहाँ से प्राइसेस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी होगी। मुझे लगता है शायद प्राइसेस तब $3,000 के नीचे ट्रेड हो रही हो 1 महीने के बाद, क्योंकि ये रैली जो आई है उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट यहाँ से जो हाई प्राइजेस है यहाँ से एटलीस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कहते हैं 23%, 38% टेक्निकली आना बहुत जरूरी है अगर इस रैली को सस्टेन करना है। तो मुझे लगता है हम ये रिट्रेसमेंट अगर आता हुआ देखेंगे, अगर कोई ट्रिगर नहीं आता है अप्रैल में ऐसा, तो प्राइसेस जरूर रिट्रेस होगी एंड मुझे लगता है वो डिप बाइंग कर सकते हैं अक्षय तृतीया पर। तो जो वेट कर रहे हैं प्राइजेस का नीचे आने का, वो अक्षय तृतीया तक वेट कर सकते हैं। तब तक हम शायद प्राइजेस को यहाँ से नीचे ही देखेंगे। एक यहाँ से रैली बाकी है, बट 1 महीने में रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर आएगी। कुछ भी फैक्टर्स बन सकते हैं वहाँ, रशिया यूक्रेन वाला हो सकता है, या टैरिफ को लेके कुछ एक्सटेंशन, या कुछ और भी फेड की तरफ से। मतलब मैं भी नहीं जानता अभी तो कि क्या होने वाला है। एक्चुअली हम लोग अभी जो है सिर्फ ये कारण समझ सकते हैं कि इन कारणों की वजह से आ सकती है। तो मैम अब भाव कैसे देख रही हैं आप? मुझे आप लगता 6 महीने है का बता सकते हैं, 1 साल का बता सकते हैं, मतलब कि यहाँ से कैसे या 3 महीने का भी बता सकते हैं। जिस तरह से ये मोमेंटम कंटिन्यू है, मुझे लगता है ये रैली $3,200 टू $50 तक भी जा सकता है। जो एमसीएक्स में लगभग जो लेवल्स हैं, जून कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें तो 92,000 से 93,000 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं नेक्स्ट अप्रैल मंथ में।
बट उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि इतना वन वे रैली सस्टेनेबल नहीं रहती है और वो हेल्दी करेक्शन भी रहेगा। डाउन साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ $2,800 टू $2,700, इससे ज्यादा नीचे प्राइसेस नहीं जाएगी, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। M6 पे वो लेवल्स ऑलमोस्ट 85,000 से 83,000 तक रहेंगे। सो दिस इज अ मैक्सिमम डाउन साइड एक्सपेक्टेड, एंड अपसाइड में मैं 92,000 से 93,000 तक प्राइसेस को जाते हुए देख रही हूँ। तो जो डिप्स मिल रहे हैं उसमें आप नेक्स्ट 2-3 महीने आपको एक डिप मिलेगा, जहाँ पे आप नया इन्वेस्टमेंट करना हो तो स्टार्ट कर सकते हैं। ये रही बात नेक्स्ट 3 महीनों की। नेक्स्ट 6 महीने और 9 महीने बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तक क्या होगा कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगातार इकोनॉमिक सिनारियो चेंज हो रहा है। अगर इकोनॉमिक सिनारियो जैसे मैंने बताया कि स्टैगफ्लेशन, रिसेशन के कंसर्न्स बन रहे हैं, अगर 3 महीने के बाद वो कंसर्न ज्यादा बन गए तो फिर से हम न्यू हाई भी देख सकते हैं प्राइसेस में। बट नहीं, अगर सब सस्टेनेबल रहा, सॉफ्ट लैंडिंग रही और इंटरेस्ट रेट ज्यादा कट नहीं हुए, तो शायद हम प्राइसेस को फिर रेंज बाउंड भी होते हुए देखें। तो जो अभी दिख रहा है वो एटलीस्ट 3 महीने तक का मैं सिनारियो देख पा रही हूँ कि एक बार अपसाइड मोमेंटम $3,200 तक जाएगा, एंड फिर प्रॉफिट बुकिंग आकर 2,800 टू 2,700 मैक्सिमम हम प्राइसेस को रिट्रेस होते हुए देख सकते हैं। और चांदी में मैम, क्योंकि चांदी भी अब 1 लाख के ऊपर कहीं ना कहीं 99,000 से 1 लाख, बस ये दोनों के बीच में सस्टेन कर रही है। 1 लाख के ऊपर भी वहां पर कहीं ना कहीं एक जिसको बोल सकते हैं कि आप कंसोलिडेट हो रही है 1 लाख के आसपास। तो आपको क्या लगता है कि चांदी में पिछले हम 6 महीने से सुन रहे हैं कि आएगी तेजी, आएगी बड़ी तेजी आएगी, पर वो तो अभी तक उस तरह की बड़ी तेजी नहीं देखने को मिल रही। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो तेजी एक्सपेक्टेड थी सिल्वर में अभी भी नहीं आ रही है। गोल्ड न्यू हाइस पे न्यू हाइस बन रहे हैं, बट सिल्वर अभी भी वो इट्स नॉट कैचिंग अप द स्टीम। जो $35 का एक जो रेजिस्टेंस जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रही है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। हम कई बार बात कर चुके हैं कि सप्लाई डेफिसिट है और इंडस्ट्रियल डिमांड स्ट्रांग है, बट अभी भी एक ट्रिगर आना बाकी है सिल्वर में। अगर $35 के ऊपर सस्टेन करेगी प्राइसेस, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में भी शायद हम 10% का रनअप देख सकते हैं। मेरा टारगेट है $38 तक प्राइसेस जा सकती है, जो अगर M6 टर्म्स में देखेंगे तो 1,10,000 तक भी हम प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। बट इट हैज टू सस्टेन अबाउ 1,01,000, तो ही ये रैली कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज यहाँ पे ये रेंज बाउंड मोमेंटम बना रहेगा। जी मैम, आप जैसे कह रही रेंज बाउंड मोमेंटम अभी दिख भी रहा है हमको सिल्वर में। और जो लोग सिल्वर में खरीद बिक्री करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, खरीदना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ी चिंता जरूर हो रही है। हालांकि पहले से बोला जा रहा था कि चांदी सोने से आउट परफॉर्म करेगी 2025 में। अभी देखना बाकी है कि क्या सच में करेगी। थैंक यू सो मच मैम ये सारी जानकारी देने के लिए। जाते जाते कोई आप डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? थैंक यू वीरेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी। और गोल्ड सिल्वर जिसके बारे में हमने बात की है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती हूँ। शॉर्ट टर्म फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मेरी कोई पोजीशंस नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों, हम ये आपको बता दें कि ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। सोने चांदी की आप किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से काम करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।